हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हमने वचन कौन सा लिया था? यूहन्ना का 15:1-17 और हमने पढ़ा भी था। हाँ, 1 से 5 तक पढ़ा है। 1 से 5, 4 नहीं, 1 से 5 तक पढ़ा हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में लिख ले, इंग्लिश में मैं बोलता हूँ। यूहन्ना का, हाँ मैं इंग्लिश में पहला बोलता हूँ, तो हिंदी में चलेगा ना? हालेलुया। जॉन 15:1-17 नोट्स में लिख लो। देर आर मैनी वाइन but Jesus is saying, I am the true wine. बहुत सारे अलग अलग दाकरस है ना, दाखलता है, बहुत सारे दाखलता है, पर प्रभु यीशु कहता है कि मैं ही वो सत्य दाखलता। बहुत सारे दाखलता है। हाँ मैं आराम से लूंगा, दोबारा 3 बार भी बोलूंगा। बहुत सारे दाखलता है, तो प्रभु यीशु कहते हैं बहुत सारे दाखलता है, और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ही सच्चा दाखलता। दूसरा पॉइंट बोल दूं? थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, मेरे पास 1.5 घंटे में इतना आराम से दूंगा तो फिर मेरा समय जाएगा। चलेगा ना? थोड़ा फास्ट लिखो, आदत करो, भले थोड़ा गलत हो जाएगा, शब्द में समझ तो आएगा, रिकॉर्डिंग है वो भी रेडी। हालेलुया। जीसस सेज दैट ही इज द ट्रू वाइन and I am the part of the true wine. Jesus says that he is the true wine and that I am the part of the true wine. प्रभु यीशु कहता है कि वह एक सच्चा दाखलता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि वे एक सच्चा दाखलता है और मैं वही। प्रभु यीशु कहते हैं, नहीं उसमें दैट ही इज द ट्रू वाइन। प्रभु यीशु कहते हैं कि वे ही सच्चा दाखलता है और मैं एक सच्चे दाखलता के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैं एक सच्चे दाखलता के साथ जुड़ा हुआ। क्या हम सब प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, सब है क्या? नहीं, क्या हम विश्वासी हैं? क्या हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं? बढ़िया, हालेलुया, हालेलुया। I am the branch, तीसरा पॉइंट, I am the branch that continuously bears fruit because I am connected to Jesus. इंग्लिश में है I am the branch that continuously bears fruits because I am connected to Jesus. हिंदी में बोलता हूं, मैं एक डाली हूं जो हर समय फल
देता हूं। मैं एक डाली हूं जो हर समय या हर बार फल देता रहता हूं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं एक डाली हूं जो हर बार फल देता रहता हूं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। चौथा वाला पॉइंट भी लिखेंगे। यूहन्ना का पुस्तक जॉन 15:1, यूहन्ना 15:1 में लिखा है कि हमारे परमपिता एक किसान है। John 15:1 says that my heavenly Father is a vine dresser or a gardener. हाँ, माली। उधर किसके इसमें किसान लिखा है? किसान है। माली अच्छा रहे, माली बढ़िया रहे, क्योंकि कहाँ तुम्हारे बाइबल में किसान दिया है, कहाँ माली दिया है। माली सही है, बागबान है ना। क्या हमारे परमपिता एक बागबान है। बागबान बोले तो माली हो गया ना। हाँ, वही माली हुआ या बागबान। हालेलुया। लिख दिया? सबने लिखा? नहीं लिखा तो बोलो, लिखा ना? आया ना? हाँ, नहीं मैं सोचा आपने ऐसा हाथ ऊपर करके नीचे रखा। हालेलुया। पांचवा पॉइंट है ना, आई एम अ फ्रूट बेरिंग ब्रांच ऑलवेज कनेक्टेड टू जीसस। वो तो मैंने वही दिया था ना। मैं एक फल देने वाला डाली हूं जो हर पल प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं। सर मैंने ये दे दिया ना आपको, ठीक है। मैं एक डाली हूं, आई एम अ ब्रांच। मैं एक डाली हूं, आई एम अ ब्रांच। दूसरा वाला, चौथा क्या पांचवा पॉइंट। मैं एक डाली हूं that always I am a branch that always bears fruit। मैं एक डाली हूं जो हर पल फल देता रहता हूं। नहीं, मैं एक डाली हूं जो हर पल फल देता रहता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे हर बार हर समय छांटता है। परमेश्वर छांटता है। छांटना पता है ना, पेड़ों को छांटते हैं, क्यों? ताकि वो अधिक फल दे। सही है? सही है क्या नहीं? समझ आएगा नहीं? इंग्लिश में फिर से पढ़ता हूं। आई एम अ ब्रांच दैट ऑलवेज बेयर्स फ्रूट बिकॉज माई लॉर्ड प्रूव्स मी एवरी टाइम सो आई कैन बेयर मोर फ्रूट। मैं एक डाली हूं जो हर वक्त फल देता उत्पन्न करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे हर पल छांटता रहता है, ताकि मैं हर बार या हर पल फल दे दूं। सही है? बराबर है कि नहीं? कुछ गलत है? हालेलुया। भी आखिरी वाला पांचवा है ना, क्या छठा है? छठा। इंग्लिश में लिख लेना, आई एम ऑलरेडी क्लेंस्ड
because of the word I am already cleansed because of the word. मैं शुद्ध हो गया हूं परमेश्वर के शब्द द्वारा। बराबर है ना? मैं शुद्ध हो गया हूं परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के शब्द द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम जाएंगे संत यूहन्ना का पुस्तक 15 वहां से शुरू करेंगे। देखते हैं प्रभु हमें क्या क्या सिखाता है नया नया। सही है कि नहीं? सीखना है कि नहीं? सीखना। चलो संत यूहन्ना का पुस्तक सेंट जॉन, द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, अध्याय 5 वाक्य 1। आज तो 1 लेंगे। 1 में बहुत सारे शब्द है, उसको तोड़ मरोड़ेंगे ताकि हम तो हर एक शब्द को ज्ञान ले ले। सही बात है? ओके, चलो जाते हैं। अध्याय 15वां वाक्य 1। सच्ची दाखलता मैं हूँ। बोलो, सब बोलो, सच्ची दाखलता मैं हूँ। कौन बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? सच्ची दाखलता मैं हूँ। ये शब्द मैं हूँ कभी आपने सुना है? मैं हूँ इंग्लिश में रहता आई एम द ट्रू वाइन लिखा है। क्या लिखा है? आई एम। तो मैं पूछता हूं ये शब्द आई एम या मैं हूं, ये आपने सुना है बाइबल में? जरूर सुना है, बहुत बार सुना है, बार बार सुना है। पुराने करार में या पुराने नियम में सुना है, नए नियम में काफी बार सुना है। सही बात है कि नहीं? चलो पुराने नियम में भी दिया है, क्योंकि पुराने नियम में भी तो बहुत जरूरी हमें समझना है। समझना है क्या नहीं? समझना है। क्योंकि वहां पे आई एम या मैं हूं, इसका वर्णन किसका किया है? किसका वर्णन किया है? किसके बारे में किया है? खुद का नहीं, ईश्वर का। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। मैं हूं करके दिया है। वहां पे 2 जगह पे अच्छा वर्णन किया है, जो मैंने अभी तक सीखा है, मैं भी सीख रहा हूं। जो मुझे मिला वो मैं आपको दे दूंगा। जितना मैं सीखता हूं मैं आपको दे दूंगा। चलेगा क्या नहीं? फिर आप भी सीखो और अपना नोट्स बनाओ। क्योंकि मुझे वहां पे जो पुराने नियम में या जूने करार में जो मैं हूं का है, वहां पे 2 बार जिक्र किया है। काफी बार पुराने नियम में दिया है, पर 2 जगह पे काफी अच्छा दिया है जहां पर मुझे कुछ सीखने मिल रहा है। एक तो आप जाओगे उत्पत्ति 22 वाक्य 14। उत्पत्ति क्या बोलता है? जेनेसिस 22 वर्स नंबर 14। जेनेसिस 22 वर्स नंबर 14। हालेलुया, हालेलुया। मैंने और इब्राहिम ने सब बोलो, पहले लिख के ले लो। उत्पत्ति 22 वाक्य 14। वहां पर इब्राहिम के बारे में, इब्राहिम ने क्या किया वो बता रहा है। वहां पे लिखा है, क्या लिखा है बताओ? और इब्राहिम ने क्या लिखा है? और इब्राहिम ने बोलो बोलो, सब साथ में बोलो। उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। यहोवा यीरे येरे ना, यीरे। इंग्लिश में लिखा है यहोवा जायरा। अभी अब्राहम ने उस स्थान का नाम, उस जगह का नाम लिखा है यहोवा यीरे हिंदी में। इंग्लिश में लिखा है यहोवा जायरा। उसका मतलब है ना परमेश्वर प्रबंध करने वाला। ये हिब्रू में वर्ड है यहोवा यीरे या यहोवा जायरा। समझ आया? तो उसका मतलब क्या है? इंग्लिश में दिया द लॉर्ड विल प्रोवाइड, द लॉर्ड माय प्रोवाइडर। तो परमेश्वर है प्रबंध करने वाला, देने वाला। बराबर है क्या नहीं?
मेरा शब्द बराबर है? हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम क्या दे रहा है? प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु को बोल रहा है आप है यहोवा हीरे। बोला तो परमेश्वर का नाम क्या लिया उसने? उदाहरण दिया उसका यहोवा जायरा इंग्लिश में। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर प्रबंध करने वाला। द लॉर्ड इज माई प्रोवाइडर। हालेलुया। अगर आप इब्राहिम का कहानी पढ़ोगे, अभी काफी बड़ा है, मैं अगर बोल लूंगा तो मेरा 2 दिन उसमें जाएगा। मैं खाली ब्रीफिंग देता हूं। परमेश्वर उसको अगर आप 22वां अध्याय पढ़ोगे अब बराबर से पूरा 22वां, तो उसमें ब्रीफिंग दिया है। परमेश्वर अब्राहम को टेस्ट में डालता है, परीक्षा में डालता है। सही बात है? सही बात है। तो क्या टेस्ट है? उसको परीक्षा में क्या डालता है? वो बोलता है तू तेरा बेटे को ले और उसको मोराया का पहाड़ पे जा। मोराय जो जगह है, मोराय में जा और वहां पर जाकर तेरे अपने बेटे का बलि चढ़ा देना। ओके। अगर मैं ये टॉपिक लूंगा तो बहुत बड़ा है, मजा भी आता है, तो कभी और मेरा मुद्दा ये है, तो हम मुद्दे पे जाएंगे। तो क्या करता है वो? प्रभु का आज्ञा का पालन करता है। वो अपने 2 नौकर है, नौकर को लेके आता है गधे पे अपने लकड़ी को आग लगाने वाली के लकड़ी के लिए तैयार करता है। उसका बेटा इसहाक को तैयार करके लेके जाता है। जाता है जब वो 3 दिन के बाद मोराया जो जब अपना सर उठाता है तो देखता है वो जगह है। ओके। तो जहां पर प्रभु ने कहा है, तो उसके जो नौकर है उसको बोलता है तो यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर रुको, हम जाते हैं बलि चढ़ा के आ जाते हैं। तो जाते हैं, लकड़ा सब ये करता है। इसहाक को बोलता है लकड़ा ले ले, चल हम जाएंगे। ओके। तो इसहाक पूछता है उसको बलि के लिए मेमना कहाँ है? क्या बोलता है इसहाक? तो प्रभु से क्या कहे? तो अब्राहम उसे क्या कहता है? परमेश्वर उसे प्रबंध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसे प्रबंध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जाता है वहां पर, पहाड़ पर पहुंचता है। पहाड़ पर जहां पे प्रभु ने बोला है वहां पे जलाने के लिए लकड़ा रखता है। उसके बेटे को बांधता है और उसको लिटा देता है और चाकू लेता है और उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। तब स्वर्गदूत आता है और बोलता है नहीं, उसको छूना नहीं। प्रभु ने तेरी परीक्षा किया और तुझे उसका तेरा हृदय देगा क्या तू प्रभु का आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। हालेलुया। तब वो निकट से देखता है वहां पे कांटे के झाड़ पर, वहां पर एक मेमना है, उसका जो सिंह पे फंसा हुआ, कांटे के इसमें फंसा हुआ रहता है। तो जाली में कांटे के झाड़ में फंसा हुआ रहता है। तो अब्राहम जाता है, उसको लेके आता है और उसकी बलि देता है और जो प्रभु ने कहा वो बलि का स्वीकार हो जाता है। सही बात है? हालेलुया। तब अब्राहम उस जगह पे का नाम लिखता है, उस जगह का नाम बोलता है क्या ये जगह आज से यहोवा ईरे। ओके। इंग्लिश में दिया है यहोवा जायरा। दैट मीन्स आई एम द प्रोवाइडर। परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। आई एम द प्रोवाइडर। आई एम, परमेश्वर इज आई एम। इंग्लिश में मैं हूं। बराबर है ना? सही बात है। समझ आया क्या नहीं? ये मैंने जो सीखा, मुझे जितना आया मैं बता रहा हूं। ओके। अभी और एक जगह पे प्रभु का, यीशु का, उसका एक ये दिया, छाया दिया। ओके। इसलिए तो ये पुराना जो नियम है वो छाया है नए के लिए। ओके। अभी हम और एक बार देखेंगे, और एक जगह पे देखेंगे, वहां पे प्रभु कहता है मैं हूं। हालेलुया। पढ़ना है, लिखना है क्या नहीं लिखना है? ओके। लिख लो। निर्गमन क्या है? एक्सोडस। निर्गमन 3
निर्गमन 3 एक्चुअली वाक्य 14वां है सिर्फ, ओके। पर मैं चाहता हूं ये पढ़े आप 7 से 8 और 13 और 14 पढ़ लो, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ता जाऊंगा तो बहुत समय जाएगा। मुझे खाली 2 जगह पे बताना है, आपको प्रूफ देना है जहां पर पुराने नियम में प्रभु ने अपना नाम कहा है मैं हूं। ये जो शब्द मैं हूं आया है काफी, अगर आप निर्गमन में जाओगे काफी जगह पे लिखा है, काफी जगह पे मैं हूं लिखा है, बहुत जगह पे। चैप्टर कौन सा है निर्गमन में? 3 अध्याय 3 वाक्य 7 से 8 ले लो, 13 और 14 ले लो। एक्चुअल है 14वां वचन, पर हम पढ़ते हैं 7, 8 और 13 और 14 ताकि उसमें कुछ समझ आए। हालेलुया। और ये कहा है, ये जो कहानी है निर्गमन में, इसमें मूसा के बारे में, जो प्रभु मूसा को चुनता है। मूसा को क्यों चुनता है वो? क्योंकि जो यहूदी है, यहूदी गुलामी में है, मिस्र देश में है और वहां पे रो रहे। तो प्रभु कहता है मूसा से, क्या मैंने मेरे बच्चों का आवाज सुना, मेरे आदमियों का आवाज सुना रोते हुए, और मैं चाहता हूं कि उनकी छुटकारा हो जाए और वो वादे के देश में जाए। और वो मूसा को वो क्या बोलता है? आग, कौन सा आग है वो? झाड़ी का आग। क्या बोलते हैं झाड़ी को? क्या बोलता है? झाड़ी में आग रहता है ना उधर, झाड़ियों में आग रहता है। बर्निंग बुश, इंग्लिश में बर्निंग बुश है, इसके लिए हिंदी में झाड़ी बोलता है ना। झाड़ी पे आग रहता है ना, वो झाड़ी के आग के द्वारा प्रभु उससे बात करता है मूसा से। तो मूसा उसको बोलता है मैं मिस्र देश में जाऊंगा और मिस्र का राजा से क्या बोलूंगा, मैं किसने भेजा है मुझे? तो बोलता है उसको बोल देना मैं हूं उसने भेजा है। बराबर है, आई एम दैट आई एम। इंग्लिश में दिया है आई एम दैट आई एम। पढ़ो ना 7 और 8 और 13 और 14। फिर मैं नए नियम में जाता हूं, वहां पे देखो आई एम प्रभु यीशु के बारे में बता, ओके। क्योंकि पुराने नियम में काफी सारे, अगर मैं वो लेता हूं मतलब दूर हो जाता। हालेलुया। फिर यहोवा ने कहा मैंने आपकी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। उधर से अभी 13 और 14 पढ़ लेना, क्योंकि अब बीच में पढ़ेगा तो काफी दूर होगा। हाँ। मूसा ने परमेश्वर से कहा हाँ, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? मूसा प्रभु से पूछता है, जब मैं यहूदियों के पास जाता हूँ और उन लोग पूछेंगे तो मैं उनको क्या नाम बताऊं? तो प्रभु क्या बोलता है उनको? परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। अगर हाँ हालेलुया, मैं जो हूँ सो हूँ। यहाँ पे परमेश्वर क्या दिखा रहा है? यहाँ पर मूसा को मिस्र देश में क्यों भेज रहा है? गुलाम से वहां पर क्या करने के लिए? जो यहूदी
गुलामी में है उनको वहां से छुटकारा देने के लिए, छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बता रहा है? मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं छुटकारा देने वाला प्रभु। आई एम द गॉड द रिडीमर, छुटकारा देने वाला। बोले ना, उसको हिंदी में क्या बोला? रिडीमर को क्या बोलते हैं? छुटकारा देने वाला, मुक्ति दिलाने वाला। मैं हूं मुक्ति दिलाने वाला। तो यहूदी में और हिब्रू में लिखा है यहोवा गोएल, GOAL, गोएल। ओके, वो योएल, इसका मतलब है मैं, यहां पे दिया है आई एम द लॉर्ड माई रिडीमर इज यहोवा गोएल, GOEL। हालेलुया, समझ आया क्या? हालेलुया। अभी आई एम का मतलब क्या, मैं हूं का मतलब क्या है? यहां पर दिया है यहोवा गोएल, GOEL। उसका मतलब मैं हूं क्या? मुक्ति देने वाला। अभी मूसा क्या बोलता है? कौन है तेरे साथ? मुक्ति देने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। बराबर है? परमेश्वर के कई नाम है क्या? नहीं, कई नाम है क्या? नहीं। तो वहां पे यहां क्या बोल रहा है प्रभु? मैं हूं मुक्ति देने वाला। हालेलुया, समझ आया क्या? नहीं, हालेलुया। तो अभी हम जाएंगे, यहां पे लिखा है प्रभु यीशु क्या बोलता है यूहन्ना के पुस्तक में 15वां अध्याय में, 15 अध्याय वाक्य 1 में, आई एम, मैं हूं एक सच्चा, मैं हूं एक सच्चा आत्मा। तो ये शब्द मैं हूं नए नियम में तकरीबन यूहन्ना का जो पुस्तक है, संत यूहन्ना का पुस्तक, वहां पे 7 बार दिया है मैं हूं। प्रभु यीशु कहता हूं मैं हूं। अभी यहां पर देखो मूसा ने जो दिया है, प्रभु यीशु पुराने नियम में क्या सिद्ध करना चाहता है? क्या वही परमेश्वर मैं हूं, वही हूं मैं, प्रभु यीशु कहता है। समझ आ रहा है क्या? नहीं, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर, जो प्रोवाइडर को क्या बोलता है? हाँ, प्रोवाइड करने वाला, बराबर है, प्रबंध करने वाला, बराबर है क्या? नहीं, समझ आया क्या? नहीं। वो यहां पे बताना चाहता है मैं, जो पुराने नियम में आई एम है, वो कौन है? स्वयं प्रभु यीशु कहता है मैं ही वो हूं, जो पुराने नियम में भी हूं, नए नियम में भी मैं ही हूं। समझ आया क्या? नहीं आया? समझ आया क्या? नहीं आया? अभी यहाँ पे नए नियम में आप देखोगे, मैं उसको बताता हूं, 7 बार दिया है प्रभु क्या है, प्रभु यीशु अपने आप को क्या कहता हूं, मैं कौन हूं? आई एम, मैं हूं, मैं कौन हूं? उधर पहला वाला लिख लो, मैं हूं परमेश्वर का जीवन की रोटी। पहला लेगा, आराम से लेगा, वचन के साथ लेंगे ताकि सीखे। सीखना है या नहीं तो मैं अभी 5 मिनट में इसको खत्म कर दूं, 5 मिनट में खत्म कर दूं क्या? तोड़ के दूं। समझना है क्या? नहीं। जब आप पढ़ोगे ना दूसरी बार तो आपको पता चलेगा क्या है, नहीं तो सब ले लोगे। वो एक वचन के साथ दूसरा वचन जुड़ना चाहिए, समझ आना चाहिए मैं क्या पढ़ रहा हूं। मैं भी जब बाइबल पढ़ता हूं, मैं ऐसा नहीं खाली लिया और मैंने सब पढ़ा है खाली नाम के लिए, नहीं, मैं उसका हर एक चीज का मैं तोड़ मरोड़ करता हूं। वहां पे एक वचन के साथ, एक शब्द के साथ दूसरे शब्द को सही प्रकार से जोड़ता हूं। अभी यहां पे जाओगे, यूहन्ना का पुस्तक 6:35 में लिखा है, पढ़ो यूहन्ना का पुस्तक, मैं जीवन का, आपने लिखा क्या? नहीं, पहला पॉइंट लिखा क्या? नहीं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। प्रभु यीशु कहता है मैं जीवन की रोटी। क्या कहता है प्रभु यीशु? प्रभु यीशु कहता है मैं जीवन की रोटी है। वचन लिख के ले लो, मैं ब्रदर रूम जाना है, वचन लिख के ले लो। संत यूहन्ना का पुस्तक 6:35, 6:48, 40 के 48 को क्या बोलता है? 48 और 6:51, 6:51, 3 वचन।
हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? लिख रहे हैं? बहुत अच्छा। अभी पढ़ लीजिए भाई और सुन लेना। लिखा है तो सुनो बराबर, फटाफट थोड़ा लिखो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, की रोटी वही वही है। हाँ, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, जगत को जीवन देती है। जीवन देती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे कि जो परमेश्वर, क्या फिर से पढ़ो प्लीज। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जगत को जीवन देती है। कौन है वो रोटी? यीशु, प्रभु यीशु। कैसा है वो? इस जो प्रभु है वो स्वर्ग से इंसान के रूप में आया। कहां पर आया? इस जगत में आया, देव बन के। बराबर है क्या नहीं? देव बन के आया क्या नहीं आया? आया क्या नहीं आया? दादा समझ नहीं आ रहा है? प्रश्न है क्या? देव बन के आया, ये भी मैं वचन देता हूं। यूहन्ना का पुस्तक 1:14 ले लो, देखो वहां पर क्या बना है। प्रभु यीशु खुद बोलता है 1:14, संत यूहन्ना एक अध्याय 1 वाक्य 14 में क्या लिखा है देखो। हाँ पढ़िए। वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, देह बन गया। वचन देह, शब्द जो वचन है या शब्द, और शब्द देह बन गया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और रहने लगा। समझ आया क्या नहीं? तो कौन है शब्द? प्रभु यीशु है। क्या है वो? क्या बन गया? शब्द क्या बन गया? वही देह बन गया और वो परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहने लगा। शब्द कौन है? प्रभु यीशु। देह कौन है? प्रभु। शब्द से देह कौन बना? प्रभु यीशु। सही बात है। और वही देह क्या है? जब हम रोटी लेते हैं, रोटी किसका चिन्ह है? प्रभु यीशु का, देह का, शरीर का। सही है? मिला क्या नहीं बराबर से? जरिया बराबर मिला क्या नहीं? डॉट्स बराबर आया क्या नहीं? तो प्रभु यीशु स्वयं कहता, मैं हूं वो जीवन का रोटी। हालेलुया। जो आप आते हैं, मीसा के लिए आते हैं, आप उत्सव के लिए आते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं? जो फादर जो बोलते हैं, उठाते हैं ऊपर, वो क्या बोलते हैं? ये मेरा शरीर है। क्या है वो? वो जीवन की रोटी है। जो किसको दे रहा है? वो किसको दे रहा है? वो अपने शिष्यों को दे रहा है। मीसा में देखो किसको दे रहा है? वो प्रभु यीशु स्वयं वो अपने शिष्यों को देता है। और क्यों दे रहा है वो जीवन की रोटी? हमारे शरीर के चंगाई के लिए, नहीं क्या? नहीं क्या? आया ना यार, समझ आया क्या नहीं? बोलता है क्यों? आपके शरीर के चंगाई के लिए। और उसके बाद क्या करता है? प्रभु क्या बोलता है? ये मेरा रक्त है। किसके लिए? हमारे पापों का क्षमा के लिए। हमारे पापों की क्षमा के लिए। बराबर है ना? देखो सब जुड़ रहा है क्या नहीं? बराबर से बराबर है। तो जो यहाँ पर जो मीसा के लिए आते हैं, आप प्रभु यीशु का लहू और प्रभु यीशु का मांस ले रहे, क्यों? ताकि आपके शरीर में चंगाई आए, आपके पापों का क्षमा हो जाए। और ये कैसा हो रहा है? ये जो जीवन की रोटी आप लेते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का शरीर ही जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु ही जीवन की रोटी है। बराबर है? आया क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं? हाँ आगे बढ़ो। और अनुग्रह और सच्चाई से। कौन सा वाला पढ़ रहा है? वो 140 तो पढ़ लिया ना। मैंने तो मैं जीवन की रोटी हूं करके लिखा है ना। उसका वचन मैंने 3 वचन दिया ना। एक ही वचन लेते हैं, काफी है ना। अभी वो तुम लोग बाकी घर पे जाके पढ़ो। वो जीवन की रोटी के बारे में मैंने समझाया क्या नहीं? समझे क्या नहीं? हालेलुया। हाँ
और यहाँ पे दिया है 35 में, पढ़ो 35 पढ़ो तो पूरा 6 हाँ 635 हाँ। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, के शिष्यों से कहा, क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा। भूखा नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। ये आत्मिक भोजन है, जब आप जितना भी खाते रहोगे उतना आपको चंगाई लाएगा। और वहां पे प्रभु यीशु स्वयं कहता है, जो मुझे खाएगा, मेरी रोटी को मुझे खाएगा, वो क्या करेगा? वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया। ओके, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा अभी यहाँ पर? मैं हूं में क्या लिखा है? जीवन की रोटी। और मैं प्रभु यीशु स्वयं जीवन की रोटी है। अभी हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, जहां पे प्रभु यीशु स्वयं कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु कहता है, मैं इस संसार का ज्योति हूं। बराबर ना? हिंदी में बराबर बोला ना? मैं संसार का ज्योति हूं। हालेलुया। वचन दे दूं? जो मैं दे दूं? चाहिए क्या नहीं चाहिए? चाहिए। ओके, यूहन्ना का पुस्तक 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। तो यहाँ का लाइट कौन है? जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु स्वयं है क्या नहीं? और यहाँ पे हमें बताया आई एम, हमने जो मैं हूँ का ले रहे कि नहीं हम उदाहरण? यहाँ पे 7 बार दे रहे हैं। प्रभु यीशु स्वयं नए नियम में बता रहे हैं क्या मैं ही हूँ। क्या है? पहले जीवन की रोटी, दूसरा क्या है? जगत का ज्योति। हालेलुया हालेलुया। अभी ये ज्योति है, ये ज्योति का क्या काम है? ज्योति का क्या काम है? तो हमारे जीवन में जो अंधेरा था, जो थे वचन में नहीं थे, तो हमारे जीवन में अंधकार था क्या नहीं? अंधेरा था क्या नहीं? जब मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया, सही बात है, जब मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया कि प्रभु यीशु आप ही मेरे जीवन के मसीह है, आप ही मेरे जीवन के खुदा है, तो क्या हुआ? मैं अंधकार से क्या हुआ? अभी मैं प्रकाश में आया क्या नहीं? हाँ। तो अब ये जो प्रकाश मिला कहाँ पे? किसके द्वारा मिला? प्रभु यीशु द्वारा। अभी जो मेरी जो सृष्टि थी, जो पुराने जो सृष्टि थी, वो क्या पुराने जो ये था ना, पुराने नियम नहीं, पुराना स्वभाव जो था, वो क्या हुआ था? अंधेरा में था क्या नहीं? जो हमारा जो पुराना स्वभाव था वो अंधकार में था क्या नहीं? और अभी क्या हुआ? प्रभु यीशु के द्वारा हमें क्या मिला? ज्योति मिला। तो अभी मैं नई सृष्टि हूँ क्या नहीं? तो मैं अभी अंधकार में हूँ क्या उजाला में हूँ? क्या मैं अंधकार में हूँ? क्या मैं उजाला में हूँ? क्या परमेश्वर का उजाला मेरे अंदर है? प्रभु यीशु का उजाला मेरे अंदर है? प्रभु यीशु का उजाला क्या मेरे अंदर है क्या नहीं है? तो अभी मैं आपको बताता है, जैसे प्रभु यीशु थे इस संसार में, वैसे हूँ क्या? हूँ क्या नहीं हूँ? हूँ क्या नहीं? ये भाई बोलता है नहीं, मैं बोलता हूँ, आप लोग बोलो आया ना। जैसे प्रभु यीशु इस संसार में है, वैसा मैं हूँ। वचन दे के बोलता हूँ, फूक के बोलता हूँ। हाँ, वचन दे के बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। पहला पत्र यूहन्ना का 4:17 में जाएंगे,
क्योंकि अगर प्रभु यीशु उजाला, इस संसार का उजाला है, तो मैं नहीं हूं, मैं भी हूं ना, क्योंकि मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ो तो। पहला यूहन्ना हाँ उसका अध्याय 4 पद संख्या 17। हाँ, क्या लिया है? इसी से प्रेम इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन दिया हो क्योंकि जैसा हुआ है, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु है वैसे इस संसार में हम भी हैं। मैं भी हूँ। बराबर है क्या नहीं? जैसे प्रभु यीशु इस संसार में है, हूबहू मैं भी हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्या वचन बोल रहा हूँ? वचन बोल रहा है, सही क्या नहीं? जैसे प्रभु यीशु इस संसार में है, वैसे ही मैं भी हूँ। तो अगर प्रभु यीशु इस संसार के दिए है, क्या मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ क्या नहीं? क्या मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ क्या नहीं? तो अगर मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ है, क्या प्रभु यीशु इस संसार के दिए हैं, तो क्या मैं दिया नहीं हूँ? क्या मैं दिया है हूँ क्या नहीं हूँ? यस, जी हाँ, सही है क्या नहीं? क्योंकि हूबहू मैं प्रभु यीशु के जैसा हूं। और ये वचन कहता है जैसे प्रभु यीशु इस संसार में है, वैसा ही मैं भी हूं। तो प्रभु यीशु अगर यह इस संसार में एक दिया है, तो मैं भी इस संसार का दिया हूं। इसलिए प्रभु ने चुना है ताकि हम जाए, जो अंधकार में है उससे हमें उजाले में लेके आना है। समझ आएगा नहीं? समझ आया भाई? सोच रहे हैं, कोई शक है, सवाल है? समझ आया क्या नहीं? क्लियर है? वचन के साथ दे रहा हूं क्या नहीं? प्रूफ दे रहा हूं क्या नहीं? अभी इसने बोला नहीं है, मैं बोला है, और मैं प्रूफ देते हुए का, तो शंका भी मैंने निकाल दिया। बराबर है? बराबर है। तो अभी यहाँ पर प्रभु ने हमें चुना है क्या नहीं? हम सब ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? प्रभु यीशु के शिष्य है क्या नहीं? तो हमें चुना है क्या नहीं प्रभु ने? तो हमारा काम क्या है? जो अंधकार में है, जो अंधेरे में है, उसे क्या करना है? उजाले में लाना है। उसे उजाला में लाना है। ये मेरा काम है, ये मेरा कार्य है, ये प्रभु ने मुझे दिया है। और ये कैसा संभव हो गया? अगर आप अंधकार में हैं, आप अंधेरे में हैं, तो क्या आप दूसरों को उजाला में ले आ सकते? नहीं, संभव है। अगर आप अंधेरे में हैं, तो दूसरों को अंधेरे में लाओगे ना। पर अभी आप प्रभु के साथ जुड़े हैं, प्रभु यीशु के साथ जुड़े हैं। अभी आप प्रभु जो मैं हूं कहता है उसके साथ जुड़े हैं। और अभी आप क्या बोल रहे हैं? आप खुद स्वयं उजाला हो गए। अभी उजाला का काम क्या है? जो संसार में है, अंधकार में है, उसे प्रकाश लाना। सही है? सबूत दिया मैंने। कोई सवाल है? देखो, मैं थोड़ा सा धीरे से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है थोड़ा भारी हो जाएगा फिर, पर मैं वचन लेके पढ़ा रहा हूं। अगर ले लूं तीसरा पॉइंट लेके, बोलो मेरे साथ, पहला बोलो, मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूं। जोश में बोलो यार, ठंडे होके बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और वचन कहता है 1 यूहन्ना 4:17 में कि जैसे प्रभु यीशु इस संसार में है, वैसे ही मैं हूँ। प्रभु यीशु ने कहा है मैं इस संसार का दिया हूँ। और मुझे प्रभु ने उनके जैसे बनाया है। तो प्रभु यीशु के द्वारा मैं भी आज से इस संसार का दिया बनूंगा। जो भाई बहन है,
जो भाई बहन हैं अंधकार में अंधकार में उनको उनको प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा उजाले में ले आऊंगा। उजाले में धन्यवाद यीशु। समझ आया? प्रार्थना भी हमने कर लिया, विश्वास भी कर लिया, हो भी गया विश्वास से। तो आप इस संसार के लिए क्या बन के आए हैं? क्या बन के आए? बोलो एक दूसरे को बोलो, बोलो हाथ उनको बोलो दाहिने में, बोला आप इस संसार के ज्योति है। क्योंकि आप प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए। थोड़ा जोर से बोलो, जोश में बोलो। अरे दीदी आप अपने बिटिया को बोलो, आप अपने बिटिया को बोलो, आप अपने बिटिया को बोलो। आप बोलो मेरी बिटिया इस संसार की ज्योति है, क्योंकि वे मेरी बिटिया प्रभु यीशु के साथ जुड़ी हुई है। आमेन, आमेन। हाँ, तीसरा पॉइंट लेंगे। इंग्लिश में दिया है, प्रभु यीशु कहता है आई एम द गेट। प्रभु यीशु कहता है मैं एक द्वार हूं, मैं एक द्वार हूं। वचन दू संत यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 9 और 10 भी लेंगे। द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 9 and 10 पढ़ेंगे। कोई तो 9वां अध्याय आराम से पढ़ो। लिखे लिया? क्या लिखे? प्रभु यीशु कहता है मैं एक द्वार हूं। हालेलुया। ये आपका तीसरा पॉइंट है, बराबर है। वचन भी लिखा करे तो अभी देखो वचन में क्या लिखा है? द्वार कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह खुद ही कह रहा है। क्या बोल रहा है? द्वार मैं हूं। और यदि कोई मेरे द्वारा, यदि कोई सब साथ में बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे। लिख के हुआ? दीदी लिख के हुआ? क्या लिखा? क्या नहीं लिखा? लिखा? तो अब ये साथ में बोलेंगे। बोलो द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। उद्धार किसके द्वारा मिलता है? यीशु के द्वारा। किसके द्वारा मिलता है? यीशु के द्वारा। किसके द्वारा मिलता है? यीशु के द्वारा। और सिर्फ यीशु के द्वारा। मैं अभी फिर से बोलता हूं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है और कोई नहीं। सावधान रहना। अगर आप सोचते हो उद्धार और कोई किससे मिलता है, नहीं, वचन खुद बोलता है। द्वार सिर्फ मैं हूं बोल रहा है। सही है क्या नहीं? सही। प्रभु यीशु कहता है क्या नहीं? एक मैं ही वो द्वार है, उसके द्वारा तुम्हें उद्धार मिलेगा और कोई नहीं है। सही है? सही। सही है? सही। आगे बढ़ेंगे। और भीतर बाहर आया जाया करेगा। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। ये संभव होगा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। आगे। और चारा पाएगा। और चारा पाएगा। बोलो तो भोजन। हाँ, भोजन पाएगा। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। आगे। चोर किसी और काम के लिए। अभी ये वाक्य आप ध्यान से सुनो। चोर क्या करता है? चोर और किसी काम के लिए नहीं। चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और नाश करने को आता है। और प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? बोलो यहाँ पे क्या लिखा है? तो ये ध्यान से। और प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मैं आया हूँ जीवन देने के लिए,
और बहुतायत जीवन देने के लिए। पढ़ लेना वाक्य। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए, जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो जीवन देने वाला परमेश्वर कौन है? यीशु, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु। और बहुतायत जीवन देने वाला कौन है? यीशु। जो द्वार के द्वारा आएगा वो द्वार किसका है? किसके द्वारा है? यीशु। सिर्फ और सिर्फ द्वार है वो प्रभु यीशु है। समझ आया क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं आया? कोई सवाल है भाई? कोई सवाल है? नहीं ना? आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, जय यीशु। तो प्रभु यीशु पहला क्या बोल रहा है? मैं जीवन की रोटी हूँ। दूसरा क्या बोला? मैं संसार की ज्योति हूँ। तीसरा पॉइंट क्या था? मैं एक द्वार हूँ। मैं एक द्वार हूँ। आगे बढ़ेंगे क्या? बस हुआ? बस हुआ ना? और बनता है? अरे यहाँ तो सब अभी उस्ताद हो गए, जरा फटाफट लिख भी रहे। हालेलुया। चलो अब चौथा पॉइंट लिखते हैं। प्रभु यीशु कहता है कि मैं एक अच्छा गडरिया है। Jesus said that I am a good shepherd. I am the good shepherd. Sorry, the good shepherd. नहीं the। और ये the का भी इसका मेरे को बोलना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है। इसके लिए दिया है the। इंग्लिश में दिया है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। स्तोत्र का वचन संहिता में दिया है ना, 23:1 में दिया है प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है। बराबर है? हिंदी में सिर्फ उतना ही दिया है, पर इंग्लिश में दिया है द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। द जो शब्द है ना द, इसका मतलब देयर इज ओनली वन गॉड। एक ही परमेश्वर है और उसके जैसा और कोई नहीं। हालेलुया। हमारे कितने परमेश्वर है? कितने? तो जो अन्य धर्म में है उन लोग बोलते हैं सारे परमेश्वर, सब परमेश्वर एक है। वो गलत है क्या? नहीं गलत है, क्योंकि हमारे पास जो परमेश्वर वो एक ही परमेश्वर है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो इंग्लिश में मैंने दिया, प्रभु यीशु कहता है आई एम द गुड शेपर्ड। प्रभु यीशु कहता है कि मैं भला चरवाहा हूँ। मैं भला चरवाहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन दू यूहन्ना का पुस्तक 10 अध्याय 10 वाक्य 1 से 5। यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 11। यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 18। ये 3 जगह पे वहीं पर लिखा है द लॉर्ड इज आई एम द गुड शेपर्ड। से द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 1 to 5, then verse number 11 and verse number 18। ओके, मैं हिंदी में बोलता हूँ। संत यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 10वां वाक्य 1 से 5, वाक्य 11वां और वाक्य 18वां। वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु स्वयं कहता है कि मैं ये एक अच्छा चरवाहा हूँ। मैं एक अच्छा गडरिया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु ने कभी आपने कल्पना किया? प्रभु अपना तुलना अपने आप को बोलता है मैं एक गडरिया हूँ, मैं एक अच्छा गडरिया हूँ, और हमारा तुलना भेड़ के साथ किया गया है। किया है कि नहीं?
साथ आपकी तुलना की गई है, हमारी तुलना की गई। कभी आपने कल्पना किया है? आपने पढ़ा तो है ना? क्यों किया है? क्योंकि जो भेड़े हैं आपको पता है, आप बोलोगे तो सब सीखने पाएंगे, थोड़ा उनको सीखने दो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपका होमवर्क बहुत ही तेज, बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा। पर क्या आप सीख रहे हैं क्या नहीं? सीख रहे हैं। नया आपको सीख रहे हैं क्या नहीं? सीख रहे हैं। सही है क्या नहीं? तो अभी आप सीख रहे हैं, आपको पता है, पर मैं बोलता हूँ बाकी का किसको भी पता है। सही है? तो मैं चाहता हूँ कि उन लोग भी उत्तर दे, कोई बात नहीं है ना, नाराज नहीं है ना? बहुत अच्छे। तो प्रभु ने अपने आप को एक अच्छा गडरिया कहा है, और हमारी जो तुलना है भेड़ों के साथ की है, भेड़ के साथ की है, भेड़ों के साथ। भेड़ और भेड़ों अलग होती है ना? ज्यादा भेड़ों में ज्यादा ज्यादा है ना, भेड़ों के साथ तुलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भेड़ को देखा है आपने? कभी देखा है? यहाँ पे झारखंड में है क्या नहीं? है। कभी देखा है क्या नहीं? सिस्टर ना बोली, झारखंड में नहीं है सिस्टर? देखा नहीं है? अरे यार, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनके लिए अभी बंदोबस्त कर रहे हैं। टीचर में देख लिया, ओके। अगर आपने वाकई आंखों से देखा करता है तो आप बोलते थे क्या प्रभु ने हमारी तुलना की। कभी आप भेड़ों को छू लिया है? उनके करीब गए? खुशबू आता है क्या नहीं उसकी? बढ़िया खुशबू आता है क्या नहीं? बहुत बढ़िया खुशबू आता है। खुशबू आता है क्या नहीं आता है? हाँ, आता है। बदबू आता है क्या खुशबू आता है? तो प्रभु ने हमारी तुलना भेड़ के साथ किया है। पता है आपको, अगर मैं बोलूं या ना बोलूं चलेगा, पर इंसान के भी शरीर से खुशबू आता है क्या बदबू आता है? हाँ, आता है। क्या? अभी सब आप लोग डिस्कशन में आए। हाँ, परफ्यूम मारने के बाद परफ्यूम मार, फिर अच्छा खुशबू आता है। हालेलुया। हाँ, जो भेड़ के पास गया, भेड़ को आप छू लिया तो वो साफ सुथरा है क्या नहीं? वो मारने की तो बात की बात है। हालेलुया। उसको बोल रहा है ना, भेड़ को एक मन बुद्धि है, उसको समझ नहीं है। हालेलुया। अभी प्रभु ने हमारा तुलना भेड़ के साथ किया है। बिल्ली के साथ करना चाहिए था, कुत्तों के साथ करना चाहिए था, गाय के साथ, बकरी के साथ, बैलों के साथ, क्या बोलते हैं, भैंसों के साथ, या शेर के साथ। तो प्रभु ने इसकी तुलना हमारी भेड़ के साथ क्यों किया? कभी कल्पना की है आपने? हाँ, चलो, क्यों? उतना विनम्र होती है, वो विनम्र होती है, इसलिए हमको अरे क्या बात करता है। मुझे लगता है जो भेड़ है ओबीडिएंट है, वो अपने मालिक के जो है वफादार है। वो बोल रहे हैं क्या वो भेड़ वफादार है? नहीं। अभी वफादारी का जो तुलना होता है किसके साथ किया जाता है? कुत्ते के साथ। किया जाता है। कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार है, बराबर है? सही क्या नहीं? आप अगर उसको लात मारो, थोड़ा क्या करेगा, जाएगा एक करने में जाके बैठेगा, थोड़ी देर बाद आपके पास आएगा, फिर आपके हाथ को पैर को चूमने लगेगा, चाटने को लगेगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। हाँ, पर यह भेड़ का तुलना प्रभु ने क्यों किया? हाँ, सही दिशा दे, सही दिशा दे। पर प्रभु ने ऐसा भी क्यों भेड़ का तुलना कर दिया? भटक रहे तो बात सही है, चलो। नहीं, वो तो बात अलग है। वो खाली वो अपने मालिक को ही पहचानता है, वो सिर्फ अपने मालिक को। भेड़ एक जानवर है। हाँ, वो एक जानवर है। वो क्या करेगा? आप अगर जाओ यहां से, आप आगे कहां पर उसको गली में या दूसरे मोड़ में उसको छोड़ दो, देखो रिटर्न आता है क्या? नहीं आता है ना? नहीं आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि वो भटक जाता है।
पर आप कुत्तों को छोड़ो, बिल्ली को छोड़ो, बैल को, गाय को, भैंस को छोड़ दो, वो जाएंगे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर छोड़ के आ जाओ, आप देखो आ जाएगा घर पर भेड़ को यहां से अगर थोड़े दूर तक छोड़ दो, देखो उसको पता नहीं कहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भी प्रभु ने उसकी उस तरह से तुलना की है। हम है यहाँ पर, अभी कलीसिया में है प्रभु के बारे में, यहाँ से बाहर निकल गए तो फिर भटक जाते हैं, भटक जाते हैं क्या नहीं, भूल जाते हैं क्या नहीं। इसलिए हमको बार बार प्रभु उसका तुलना करता है, से बार बार प्रभु हमें याद दिलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। तो प्रभु की तुलना है हमारी जो तुलना है प्रभु करते हैं भेड़ के साथ करते हैं, ताकि हम भेड़ के जैसे एक्चुअली व्यवहार करते हैं, जाने अनजाने। और हम जाएंगे थोड़ा बोलते ना, ये सांसारिक चकाचौंध से गुल मिल जाते हैं तो हम भूल जाते हैं क्या नहीं। पर एक भेड़ का एक खूबी क्या है पता है क्या, वो एक ही चीज का याद है, वो अपने मालिक के आवाज का उसको बराबर ध्यान है, वो बराबर ध्यान देता है। पर हम उसकी आवाज को नहीं पहचानते, हम अपने मालिक का आवाज पहचान लेते हैं नहीं। हालेलुया। तभी भी यहाँ पर प्रभु हमें भेड़ के जैसा तुलना करते। एक्चुअली देखने गए तो हम भेड़ से भी गए होते थे, सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, जय यीशु। चलो वो पढ़ेंगे 10:1 से 5 जाएंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु और किसी ओर से चले जाता है, वह चोर और डाकू है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे पास वचन मिला क्या नहीं? वचन मिला है क्या नहीं? तो प्रभु यहाँ पर क्या बोल रहा है? वो एक अच्छा चरवाहा है, मैं हूं एक अच्छा चरवाहा, गडरिया। सही बात है, हालेलुया। आगे बढ़ू, दूसरा एक पॉइंट ले लेंगे। हाँ, चलो आगे जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु कहता है कि आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। बोले मैं एक उद्धार करता ना, रेजरेक्शन उद्धार करता है ना, उद्धार करता है ना, रेजरेक्शन देने वाला है, रिडीम बोलते हैं ना, छुटकारा देने वाला, छुटकारा देना। प्रभु यीशु कहता है मैं उद्धार देने वाला या छुटकारा देने वाला और जीवन देने वाला परमेश्वर हूं। आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। लिखा, हालेलुया। वचन भी ले लेते हैं, वचन लेते हैं क्या नहीं? संत यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 11 वाक्य 25। एक मिनट, अभी गाय मत करो। संत यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 17 से 44 लिख लेना, 17 से 40, 44, 17 से 44। पर मेन वचन जो है 25वां वचन, ये आप घर पे जाके पढ़ो, क्योंकि अगर मैं वो स्टोरी लूंगा तो और लंबा जाएगा। मेरा मुद्दा ये है, हमें परमेश्वर का वर्णन दिया, प्रभु यीशु के बारे में क्या दिया है? परमेश्वर एक उद्धार करता है
और जीवन देने वाला परमेश्वर है। बराबर है। 25वां वचन पढ़ो, 11-25। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन स्वयं मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु यहाँ पर क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है पुनरुत्थान और जीवन देने वाला कौन है? छुटकारा देने वाला और जिन्हें जीवन देने वाला प्रभु कौन है? तो हमारे लिए जीवन देने वाला कौन है? हमें जीवन किसके द्वारा मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने 5वां पॉइंट लिया, बराबर है। 6वां पॉइंट लेंगे। मैं वचन दे रहा हूं ताकि ये आप लोग नोट करें। कल घर जाएंगे, समय मिलेंगे तो हर एक वचन को आप आराम से पढ़ लो, समय मिलेगा आपको। इतना लेता रहूंगा तो मेरे को बहुत समय जाएगा। प्रभु यीशु कहता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। यूहन्ना का पुस्तक 14वां वचन, अध्याय 14वां वाक्य 6। I am the way, the truth and the life. The Gospel of Saint John, chapter number 14, verse number 6. पढ़ लिया? हो गया? लिखा क्या नहीं? भाई पढ़ लेना। 14:6 क्या लिखा है देखो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन कौन है? मैं ही हूँ। तो प्रभु यीशु क्या है? मार्ग है, सत्य है और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो मार्ग कौन है? मार्ग कौन है? प्रभु यीशु स्वयं मार्ग है। तो हम किसके मार्ग के द्वारा चलना चाहना है? हमारा जीवन जीना चाहिए प्रभु यीशु के मार्ग के द्वारा हमारा जीवन चलना चाहिए। हम अब तक संसार में थे तो हमारा मार्ग कैसा था? सांसारिक मार्ग था। सही है क्या नहीं? हम शैतानी मार्ग था। सही है क्या नहीं? गलत मार्ग के द्वारा हम चल रहे थे क्या नहीं? गलत काम कर रहे थे क्या नहीं? पर अभी प्रभु यीशु के द्वारा हमें क्या मिला है? प्रभु यीशु के द्वारा सत्य का मार्ग मिला है, सच्चाई का मार्ग मिला है। तो हमें कौन से मार्ग में चलना है? सत्य का मार्ग। ये कौन सा है? सही मार्ग कौन सा है? प्रभु यीशु का मार्ग। हमें परमेश्वर का मार्ग में चलना है। अभी परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में अच्छा है क्या नहीं? अच्छा है। परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में अच्छा है कि नहीं? क्या मैं अपना जीवन मेरे योजना के अनुसार चल रहे थे? क्या परमेश्वर के योजना के अनुसार चल रहा था? सही क्या नहीं? और अपनी योजना के जैसे चल रहे थे, तरफ से चल रहे थे। क्या मेरे जो मार्ग पे पत्थर थे क्या नहीं? कठिनाई थे क्या नहीं? संकट थे क्या नहीं? जीवन पर हमला था क्या नहीं? मैं मृत्यु के ओर जा रहा था क्या नहीं? कितने लोग तो मृत्यु तक पहुंचते बाहर निकल गए, वहां से प्रभु ने निकाल दिया। सही है, सही है। वहां पे हमारा उद्धार हुआ किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। अभी मैं किसके मार्ग पर चल रहा हूँ? प्रभु यीशु के मार्ग पर चल रहा हूँ। तो प्रभु यीशु स्वयं कहता है मैं ही वो मार्ग हूँ, मैं ही वो सत्य है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन ही सत्य है। परमेश्वर स्वयं ही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? अभी आप लोग सुन क्या रहे हैं? सत्य वचन सुन रहे हैं क्या नहीं? और ये सत्य वचन जब आप सुन रहे हैं, क्या आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है?
आपके जीवन में उद्धार ला रहा है, आपके जीवन में सफलता ला रहा है, आपके जीवन में चंगाई ला रहा है, आपको फलवंत जीवन मिल रहा है, स्वस्थ जीवन मिल रहा है, आशीर्वादित जीवन मिल रहा है, समृद्ध जीवन मिल रहा है। ये कौन सा वचन है? ये सत्य का वचन है। सही है? समझ आएगा नहीं? और ये सत्य कौन है? प्रभु यीशु। अभी जीवन क्या है? जीवन क्या है? स्वयं प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु स्वयं क्या है? मार्ग है, सत्य है और जीवन है। और हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु यीशु का मार्ग पे चलना है, प्रभु यीशु के सत्य पे चलना है और परमेश्वर के जीवन में जीना है, सत्य का जीवन में जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक लेंगे, 7वां पॉइंट लेंगे। 7वां पॉइंट क्या है? आई एम द ट्रू वाइन। जीसस इज सेइंग, मैं एक सच्ची दाखलता हूं। प्रभु मैं ही सॉरी, आई एम द ट्रू वाइन लिखा है, मैं ही वो सच्ची दाखलता हूं। हालेलुया। ये तो वचन मिला क्या? नहीं, वचन है क्या? नहीं है हमारे पास। यूहन्ना का पुस्तक 15 वाक्य। हालेलुया। तो ये 7 पॉइंट में हमें मिला है, जो हम लिखा है, वो किसका उदाहरण दे रहे हैं? मैं हूं कौन है? पिता ईश्वर। मैं हूं यहाँ पर पुराने नियम में जो मैं हूं है वो पिता ईश्वर के 2 पॉइंट मैंने बताया था। पर ये जो 7 पॉइंट यहाँ पे है, जो यहाँ पे मैं हूं, किसका तुलना किया गया? प्रभु यीशु का। और जो परछाई है जो पुराने नियम में जो प्रभु स्वयं है, वो कौन है? प्रभु यीशु स्वयं है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब पढ़ रहे थे 15वां यूहन्ना का पुस्तक 15, मैं हूं, अभी हम जाएंगे वहां पे, क्योंकि मैं हूं का तो मैंने दे दिया ना, बराबर है? हमने पहले ही वाक्य पढ़ा ना, मैं हूं पढ़ा के नहीं? अब तो पढ़ो अभी वहां पे 15:1। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ। तो सच्ची दाखलता मैं हूँ तो मैंने अभी समझा दिया। मैं हूँ कौन हूँ? प्रभु यीशु। अभी सच्ची दाखलता, आई एम द ट्रू वाइन, इंग्लिश में दिया है। ओके, आई एम द ट्रू वाइन। दो बोले तो सिर्फ एक है, यहां पे हिंदी में नहीं दिया है। सच्ची दाखलता मैं हूं, इंग्लिश में दिया है आई एम द, बोले तो सिर्फ एक ही सच्ची दाखलता। सच्ची, एक ही सच्ची दाखलता। देखो, आपने बहुत सारे दाखलता देखा है क्या? नहीं। बहुत प्रकार के दाखलता होते हैं क्या? नहीं है क्या? नहीं, कई प्रकार के होते हैं। प्रभु ने उदाहरण दिया है अंगूर का, जो एक दाखलता, सही है क्या? नहीं। अभी आप जाओगे, करेले का जो सब्जी है वो भी तो एक दाखलता है ना, बराबर है? और कितने हैं? तोंडली होता है, वो भी एक दाखलता है ना, आया ना? कितने सारे दाखलता है, सही है क्या? नहीं। प्रभु ने क्या दिया है? उदाहरण दिया है क्या? नहीं, हमें दिया है क्या? नहीं। तो उसमें प्रभु क्या बोलता है? बहुत सारे दाखलता है, पर वहां पर कौन है? प्रभु यीशु ही एक सच्ची दाखलता है। सिर्फ एक ही दाखलता है, वो कौन है? और इसके साथ ही हमें जुड़ना है। क्या हम प्रभु यीशु के साथ ही जुड़े हैं? जुड़ रहे हैं। अरे अभी भी जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। भाई बोल रहे हैं अभी भी जुड़ रहे हैं। जुड़े हैं क्या? जुड़ रहे हैं क्या? जुड़ने वाले हैं क्या? हम सब विश्वासी प्रभु यीशु के साथ जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े हैं क्या? नहीं। क्यों बोले जुड़ रहे हैं? जुड़े
ये तो आशा में है, आगे होने वाले। सही है क्या नहीं? हाँ, क्या हम आशा में कर रहे हैं कि विश्वास से कर रहे हैं? और ये खेल किसका है? विश्वास का तो खेल है। सही है क्या नहीं? अगर मैं विश्वास करता हूं तभी तो मैं जुड़ा हूं, अगर मैं आशा करता हूं तो पता नहीं जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे क्या नहीं। सही है, सही है क्या नहीं? देखो हर एक शब्द में गहराई है, हर एक शब्द में। अगर आप गलत बोल दो तो पूरा दिशा बदल जाएगा। क्या आप विश्वास से जी रहे हो क्या आशा में जी रहे हो? विश्वास। हालेलुया। क्या आप विश्वास से प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए हैं? क्या विश्वास करते हैं कि मैं आगे साफ सुथरा होने के बाद या मेरे पाप का क्षमा होने के बाद मेरा जुड़ाई हो जाएगी, मैं जुड़ जाऊंगा? हाँ, हाँ, आया ना, आया ना? सही जवाब को उल्टा कर रहा है। हाँ, दो डाउट में डाल के उसके सही जवाब को उल्टा करा। तो मेरा काम है, तब तक उसको पक्का नहीं करूं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्यों मैं चाह रहा हूं कि आप लोग पक्का हो जाए? बोले मैं उल्टा पुल्टा कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बहुत लोग अभी भी समझ नहीं है उनको। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करूंगा तो मैं प्रभु के साथ जुड़ जाऊंगा, मैं इतना सब कार्य करूंगा तो मैं प्रभु के मुझे उद्धार मिलेगी प्रभु के द्वारा। ये सब है, लोग आशा में जी रहे हैं। सही बात है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। तो मुझे आशा में जीना है कि मुझे विश्वास से जीना है? हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? मैं एक सच्ची दाखलता हूं। यहां पे बहुत, हाँ क्या बोले बोले? और मेरा पिता किसान है। उसका बाद में आगे दूसरा है, वहां पे अभी भी रुका है, मेरी गाड़ी आगे बढ़ी नहीं और इतना जल्दी बढ़ने वाली। इसका जूस निकालना है क्या नहीं? निकालना है, नहीं तो मैं अभी बोल दूंगा। हालेलुया। ओके, यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं ही एक सच्ची दाखलता हूं, एक ही है वो दाखलता। लिख देना, लिख लो, पॉइंट लिख लो। बहुत सारे अन्य दाखलता है, बहुत सारे अन्य दाखलता है, और प्रभु यीशु कहता है कि मैं ही वो सच्ची दाखलता। हाँ, लिख लिया ना ये? नहीं ना, पर ये वाक्य नहीं, बहुत सारे अन्य दाखलता है, ये नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा था। नहीं, बहुत सारी अन्य दाखलता है, ये नहीं लिखा था। मैं अभी ये पॉइंट को अलग से तोड़ रहा हूं। देखो हर एक बारीकी से ले रहे हैं ना हम, तो तभी तो समझेगा। काफी सारे दाखलता है, काफी सारे लोग हैं, काफी सारे धर्म है जो बोलते हैं कि प्रभु है, और सारे सही है क्या नहीं? पर प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ही वो, उसके द्वारा तुम एक ही द्वार से जा सकते हैं। मैं ही हूं वो सत्य सच्ची दाखलता, मेरे द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हो रहा है। हालेलुया। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। इसमें लिखा है, इंग्लिश में दिया है, आई एम द ट्रू वाइन, आई एम द वाइन, आई एम द ट्रू वाइन ना। इंग्लिश में क्या दिया है? आई एम द ट्रू वाइन। यहां पे बोला तो उसका मतलब सिर्फ एक ही परमेश्वर है। सिर्फ हमारे कितने परमेश्वर है? वो कौन है? वो है अल्फा और ओमेगा। बराबर है क्या नहीं? वही है शुरुआत और वही अंत है। जो परमेश्वर है जो हमारे, वो कौन है? वो अल्फा और ओमेगा है। सही है क्या नहीं? जो हमारे परमेश्वर है वो अल्फा और ओमेगा है। ही इज द शुरू, ही इज द बिगिनिंग एंड ही इज द एंड। वही शुरुआत है और वही अंत है। बराबर है? समझ आया क्या नहीं? हाँ, आगे बढ़ेंगे। ओके,
अभी यहाँ पे लिखा है सच्ची दाखलता, हमने लिया है ना सच्ची। सत्य का मतलब क्या है? परमेश्वर का शब्द ही सत्य है, बराबर है, सही है। परमेश्वर का शब्द ही सत्य है। अभी दाखलता का उदाहरण दिया है। आपने कभी दाखलता देखा है? अंगूर की दाखलता होती हुई दाखलता। अंगूर की दाखलता है, ये सबसे आसान है, सही है। अभी ये अंगूर का दाखलता का प्रभु ने ज्यादा तुलना किया है, बराबर है। बहुत सारे दाखलता है, पर प्रभु ने यहाँ पर अंगूर के दाखलता का। कभी आपने देखा है अंगूर का दाखलता? बेल नहीं, दाखलता ब्रांच, द व्हील, बेल देखा है आपने? बेल देखा है? कितना मोटा होता है? इतना ही मोटा होता है। कितना मोटा होता है? इतना मोटा होता है। मोबाइल होता है इतना मोटा होता है। कितना मोटा होता है? अरे कुछ तो बोलो, हिंदी तो बोलो। हाँ, इतना मोटा होता है। अभी चलो आगे वाले कोई जवाब नहीं देता है। बिटिया कुछ बोल रही थी, बोल बाबा। कितना मोटा होता है? इतना ही, इतना मोटा, इससे थोड़ा मोटा। आप क्या बोल रहे हो? इतना मोटा। वो तो मैं इतना ही बोला ना, इतना। मैं अफ्रीका में गया था। युगांडा में मैंने एक दाखलता, जो बेल है ना, मैंने देखा। कितना मोटा मालूम है? इतना मोटा। मुझे लगता है वो तकरीबन 50 साल के ऊपर था। पता है एक दाखलता जो बेल है, दाखलता जो है, तो बेल है जो बोले ना, अंगूर का बेल है, वो कितना साल का उसका जीवन है? कितना साल तक रहता है? तकरीबन 50 से 100 साल की उम्र। कभी सोचा था? हमने सोचा खाली साल, 2 साल, 3 साल का है ना, इसके लिए मैं उसका वर्णन करने के लिए मैं यही कर रहा हूं। इसका डिटेल है, और मैंने खुद से देखा है, स्वयं देखा है। मैं भी सोचता था, हमें तो अंगूर देखा है, वो नासिक में देखे। नासिक का बागान, नासिक का अंगूर बहुत फेमस है। सही बात है क्या नहीं? सही बात है। हाँ, हमने यहाँ पर देखे भी है, बहुत सारे। छत्तीसगढ़ में भी देखे दाखलता, और झारखंड में तो देखा नहीं है, पर छत्तीसगढ़ में तो देखे। सिस्टरों के जो है ना कॉन्वेंट में काफी जगह पे मैंने देखा। जो आपके जो पड़वल के भी तो बेल होता है क्या नहीं? हाँ, कद्दू के भी होता है ना, कद्दू के भी बेल होता है, सही है। जो कद्दू का मैंने बेल देखा, मुझे याद है छत्तीसगढ़ में एक कद्दू का बेल एक घर से उन्होंने डाला था, जमीन पे डाल के हुए पूरे इसके छपरे पे छोड़ दिया था। छपरे पे छोड़ा था, छत पर, छपरा बोले या छत पर छोड़े थे। और वहां पे हमने जो कद्दू देखे थे, वो एक बेल ऊपर उसके छत पर था, पर वो पूरा छत, जो बड़ा सा घर था, पूरे छत को घेर दिया था उसके बेल ने। वहां पर तकरीबन 40 से 50 कद्दू थे, वो भी इतने बड़े बड़े। आप क्या बोलते हैं कद्दू को? क्या बोलते हैं आप लोग सब? लौकी भी बोलता है। कोरा ना, जो पीला वाला होता है ना, लौकी तो हरी होती है। हरी का भी मैंने बेल देखा वहां पर, और बहुत सारी लौकी लगे हुए थे। पर मैं ये जो बोलता है, मैं छत्तीसगढ़ में गए थे और वो पहाड़ी जगह पे था, और एक ही बेल था, और बेल को अच्छा सा पोषण दिया था, गोबर वगैरह डाल के, खाद डाला था, बहुत अच्छा सा उसका बेल। और एक बेल पूरा घर के छत के ऊपर था, और छत के ऊपर इतने बड़े बड़े, क्या नाम है वो? कोरा, समझ गया क्या नहीं? और ऐसे इतने बड़े बड़े साइज के यार। अब मैं बोल रहा, गिनती में नहीं करूं, 40-50 के तकरीबन था। हालेलुया। अरे हम बोलते हैं, हमको पता है बम्बई में उसकी कितनी कीमत है। हालेलुया। आप लोग तो यहाँ पे, हम तो पाव किलो में लेते हैं। 30 रुपया पाव किलो में तो एक छोटी सी टुकड़ा लेते थे। सही बात है क्या नहीं? 30 रुपया आधा किलो, 30 रुपया पाव किलो, 60-70 रुपया 1 किलो मिलता है। सही बात है, अभी की बात बता रहा हूँ। 70-80 रुपया किलो है, अभी चल रहा है।
मुंबई में। लो ये लौकी भी, और ये जो क्या बोलते हैं, कोड़ा कोड़ा ना, पोड़ा कोड़ा 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 नहीं, कोड़ा मद्रासी में बोलते हैं जाओ, आप कोड़ा बोलो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं वो भाई को बोला, अरे आप तो बहुत ही रईस थे, हालेलुया। तो बोलते हम तो बहुत पैसे आते, एक बेल डाल दिया वो आ गया, अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारे को बांट देंगे, थोड़े बेच देंगे और थोड़े घर के लिए रखेंगे। वो जो कोड़ा है वो आप रखोगे 2 महीने तक कुछ होता नहीं है, 2-3 महीने तक कुछ नहीं होता है ना, सही है ना। अगर वो बेच मुरझा गया, इसके बाद भी जो फल है वो 2-3 महीने तक कुछ नहीं होता है, सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। हाँ नहीं, अब कटने के बाद भी आप जो लाएंगे ना और घर पे रखेंगे तो 1.5-2 महीने तक कुछ नहीं होता। हाँ मुझे पता नहीं कच्चा है क्या पक्का है, अगर पका हुआ तो थोड़ा पीला हो जाता है, पर पीला होने के बाद भी बहुत टेस्टी होता है। हम तो सलाद बना के खाते हैं, सब कुचुम्बर बनाते हैं। आप लोग ने कभी खाया नहीं? मैं बताता हूँ, अच्छा से उसको खींच देना है, कुचुम्बर बना, दही डालो, नमक डालो, पेपर डालो, बोले मिर्ची डाल के काट दो, उसका सलाद बना लो, खा लो, उससे अच्छा और कोई नहीं, इतना अच्छा है। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप लोगों के बहुत मैंने देखा गांव में बहुत सारे लोगों के पास, अरे पर बनाना नहीं आता है, पकाना नहीं आता, सही है, सब्जी खाली खाते हैं, बहुत सारे पकवान होते हैं उसके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु क्या बोलता है, मैं एक सच्ची दाखलता हूं, हालेलुया। और मैंने जो दाखलता, जो बेल देखा था अफ्रीका में, इतना मोटा, तो जो कॉन्वेंट में था, जो सिस्टर लोग ने रखा था, उसके आंगन के पीछे, वो घर के पीछे लगाया हुआ था, और वो इतना मोटा, तकरीबन वो सिस्टर बोल रही थी, मुझे भी पता नहीं, तकरीबन 50 साल के ऊपर रहेगा। पर जैसे मैंने YouTube में, मैं जैसे उसका विज्ञान या उसके बारे में ढूंढने लगा, तो मुझे पता चला कि एक दाखलता या जो एक बेल है जो है, वो तकरीबन 50 से 100 साल तक जीता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम कल कंटिन्यू करेंगे, चलेगा ना, क्योंकि ये तो शुरुआत है, हमारे लिए बहुत समय है, 4:30 हो गया, बहुत लोगों को जाना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आ जाओ, आखिरी पैर कौन करेगा? क्या आप प्रभु के साथ जुड़े हैं क्या नहीं? सब जुड़े हैं क्या नहीं? कुछ सीख रहे हैं क्या नहीं? मजा आ रहा है क्या नहीं? कुछ अलग है क्या नहीं? प्रभु अच्छा से समझा रहा है क्या नहीं? सिखा रहा है क्या नहीं? हालेलुया। तो कोई आगे अंतिम प्रेयर तो करो, आ जाओ भाई मेरे। अभी तो इतना सोच के आ गई, कल आ जाना जरूर, मेरा नजर अभी आपके ऊपर रहेगा। ले लो भाई, जो आपने आज सीखा वो बोलना, राम कहानी नहीं। मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ, सख्त। सबको जय यीशु। सबसे हे पिता यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और विशेष रूप से आज जो हमने जो भी शिक्षा ग्रहण की है दाखलता के बारे में, प्रभु हम आपसे विनत करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें आप अपनी सच्ची दाखलता बना दीजिएगा, ताकि हम फल उत्पन्न कर सकें। प्रभु यीशु दाखलता है, हम उसके डालिए, प्रभु सच्ची दाखलता है, हम डालिए। प्रभु हमें आप अपनी डालियाँ बनाइए, ताकि हम आपके साथ फल उत्पन्न कर सकें। ये दुआ मांगता हूँ मैं स्वर्गीय पिता के प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम से, जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ जीवन में जीते और राज्य करते हैं। आमीन, 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 आमीन। जय यीशु, जय यीशु, धन्यवाद यीशु।